बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागवत जी महाराज की जय। संघ गौरव प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की जय। संसार के सभी महापुरुषों की जय। श्री जैन धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। चाहे पार्श्विक हो या वीर कहो, दोनों ही मंगलकारी हैं। चाहे पार्श्विक हो या वीर कहो, दोनों ही मंगलकारी हैं। दुनिया के देवी देव सभी इनके ही चरण पुजारी हैं। दुनिया के देवी देव सभी इनके ही चरण पुजारी हैं। चाहे पार्श्विक हो या वीर कहो, दोनों ही मंगलकारी हैं। एक बामा माँ के प्यारे हैं, एक माता त्रिशला दुलारे हैं। एक बामा माँ के प्यारे हैं, एक माता त्रिशला दुलारे हैं। एक वाराणसी में जन्म लिया, एक कुंडलपुर अवतारी है। एक वाराणसी में जन्म लिया, एक कुंडलपुर अवतारी है। चाहे पार्श्विक हो या वीर कहो, दोनों ही मंगलकारी हैं। एक अश्वसेन जी के नंदा है, एक सिद्धार्थ कुल चंदा है। एक अश्वसेन जी के नंदा है, एक सिद्धार्थ कुल चंदा है। एक समय शिखर पर मोक्ष गए, एक को पावा पूरी प्यारी है। एक समय शिखर पर मोक्ष गए, एक को पावा पूरी प्यारी है। चाहे पार्श्विक
एक विषधर नाग तराया था, एक जलता नाग बचाया था, एक विषधर नाग तराया था, एक कमठ का मान मिटाया था, एक संगम देव झुकाया था, एक कमठ का मान मिटाया था, एक संगम देव झुकाया था। चाहे पास कहो या वीर कहो, दोनों ही मंगलकारी हैं। एक ध्यान में कष्ट सहे भारी, एक कठिन तपस्या व्रत धारी, एक ध्यान में कष्ट सहे भारी, एक कठिन तपस्या व्रत धारी, एक चार व्रतों के पालक थे, एक 5 महाव्रत धारी थे, एक 4 व्रतों के पालक थे, एक 5 महाव्रत धारी है। चाहे पाश कहो या वीर कहो, दोनों ही मंगलकारी है। दुनिया के देवी देव सभी इनके ही चरण पुजारी हैं। दुनिया के देवी देव सभी इनके ही चरण पुजारी हैं। चाहे पास कहो या वीर कहो, दोनों ही मंगलकारी हैं। अरिहंतों को नमस्कार, अरिहंतों को नमस्कार, शीलों को नमस्कार, शीलों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार,
हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवदान परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भाववंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव योग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष हम सबके आराध्य हमारे वर्तमान 24वीं के अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम राजा, प्रथम मुनि के जीवन चरित्र को आप सुन रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने इस मानव जाति का विकास किया, मानव को अपने योग्य बनाया, मानव को कर्म करना सिखाया, शर्म करना सिखाया। उसी श्रृंखला में कल आपने सुना कि किस प्रकार प्रभु ऋषभ देव ने वर्षी दान देकर देवताओं ने उनका दीक्षा महोत्सव मनाया। 4000 कच्छ महाकच्छ राजाओं के साथ प्रभु ने दीक्षा ली, पर जैन धर्म के अति सख्त नियम होने के बाद वो राजा धर्म में पूरी तरह परिपक्व ना रह सके। उन्होंने जैन धर्म को छोड़ दिया। एक नए अन्य मतों और संप्रदायों की क्या हुई शुरुआत हुई। उससे पूर्व कोई और धर्म नहीं था। हमारे प्रभु ऋषभ देव के ही वो 4000 क्या थे, शिष्य थे। अब धीरे धीरे करके प्रभु अपनी साधना में लीन है। दीक्षा लेते ही प्रभु ने मौन ले लिया। प्रत्येक तीर्थंकर दीक्षा के समय बेला तप करते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर का पारना हुआ, पर हमारे प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान ने जिस दिन से दीक्षा ली थी, चैत्र कृष्ण अष्टमी से अगले साल वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन प्रभु ने क्या किया था, 400 दिन तपस्या का पारना किया था। अब प्रभु अपनी ध्यान साधना में लीन है, अपनी विहारचर्या कर रहे हैं। 4000 मुनियों ने प्रभु को छोड़कर अन्य अन्य धर्मों की स्थापना कर दी। उधर एक घटना घटती है कि जब प्रभु ने अपने राज्य को विभाजित किया था, अपने पुत्रों को सौंपा था, तो आपने सुना था कि प्रभु ने अपने 98 पुत्रों को क्या दिया है, राज्य दिया है। वैसे तो प्रभु के कितने पुत्र हैं, 100 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं। अब 2 पुत्रों का नाम क्यों नहीं आता, उनको क्यों नहीं दिया उस समय? कहते हैं वो 2 पुत्र उनके थे, एक का नाम था नमी और एक का नाम था विनमी। अब वो जिस समय प्रभु ने अपनी राज्य व्यवस्था को अपने पुत्रों को सौंपा था, उस समय वो दोनों भाई अयोध्या से कहीं दूर गए हुए थे और प्रभु ने 98 पुत्रों को में ही सारा राज्य क्या कर दिया था, सौंप दिया था। अब कहते हैं जैसे उनको पता लगा कि अरे हमारे पिताजी क्या बन गए हैं, मुनि बन गए हैं, और उन्होंने अपना सारा राजपाट हमारे 98 भाइयों को क्या कर दिया है,
सौंप दिया है। अब हम अयोध्या से दूर गए हुए थे, अब उन दोनों भाइयों को कुछ भी नहीं मिला। अब जैसे तैसे अयोध्या में आते हैं, देखते हैं कि प्रभु तो वहां पर है ही नहीं। अब सब अपनी राज्य व्यवस्था संभाल रहे हैं। अब उन्होंने पता करवाया कि प्रभु कहाँ पर है। अब वो प्रभु को ढूंढते ढूंढते प्रभु के चरणों में पहुंच गए। और प्रभु तो क्या है, ध्यान साधना में लीन है। उनका तो कोई किसी से किसी भी प्रकार का मतलब नहीं है। आज के समय में तो यदि साधु साध्वी के पास दर्शन करने जाओ, वो यदि अपनी ध्यान साधना में लीन हो, कोई स्वाध्याय कर रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, यदि साधु साध्वी आपकी वंदना ना ले तो मन में क्या आ जाता है, अरे महाराज के पास गए थे, उन्होंने क्या नहीं ली हमारी वंदना भी नहीं, अरे उन्होंने तो नगा निगाह उठाकर ऊपर तक देखा भी नहीं। अब वो देखिए, वो दोनों प्रभु के चरणों में पहुंच गए। और प्रभु क्या है, ध्यान साधना में लीन है। और प्रभु को बार बार बोल रहे हैं कि प्रभु आपने ये हमारे साथ क्या किया, अपने 98 पुत्रों में राज्य क्या कर दिया, बांट दिया। अब हमें अपना भी क्या चाहिए, हिस्सा चाहिए। अब प्रभु तो क्या कर चुके हैं, सारा डिवाइड कर चुके हैं, अब दीक्षा ले चुके हैं। अब उनका किसी भी प्रकार से कोई भी लेना देना नहीं। अब दिन रात प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे ये क्या खोले, अपना ध्यान खोले और हमें भी बताए कि हमारा कौन सा राज्य है। अब कहते हैं उन दोनों को प्रभु की भक्ति करते हुए, स्तुति करते हुए, उनसे याचना करते हुए इतना समय बीत गया, परंतु प्रभु तो किसमें खड़े हैं, ध्यान में खड़े हैं। अब कहते हैं जब कोई ध्यान करता है, साधना करता है, उसका आसपास के ओरे के अंदर देवता क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। अब कहते हैं प्रभु ध्यान में थे और प्रभु के पास एक धर्मेंद्र नाम का देवता प्रभु की सेवा में रहता था। अब वो देखता है कि ये क्या, ये दोनों रोज प्रभु से एक ही बात कहते हैं, प्रभु हमें हमारा क्या दो, हमें हमारा हिस्सा दो, हमें हमारा भाग दो। अब रोज प्रभु की सेवा करते, रोज प्रभु को एक ही बात क्या करे जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। और तो उस समय वो धर्मेंद्र देव धरती पर आए और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे क्या है, पिताजी हैं। इन्होंने अपने 98 पुत्रों को क्या दे दिया, राज्य दे दिया। हम अयोध्या से दूर गए थे, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो वो धर्मेंद्र देव कहता है देखो ये तो क्या बन गए हैं, मुनि बन गए हैं, सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया है। यदि आपको कुछ मांगना है तो प्रभु ने अपना मेन सारा जो राज्य है वो भरत को क्या करा है, सौंपा है। तुम भरत महाराज के पास जाओ, उनसे क्या करो, अपना हिस्सा मांग लो। वो कहते क्यों, वो तो हमारा क्या है, भाई है, हम तो हिस्सा किससे मांगेंगे, प्रभु से ही मांगेंगे, अपने पिताजी से मांगेंगे। अब ये बात सुनकर धर्मेंद्र सोचता है कि देखो इनकी कितनी निष्ठा है कि हम अपने प्रभु से, अपने पिता से ही क्या करेंगे, मांगेंगे। अब वो धर्मेंद्र देव कहता है देखो अब इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अब चाहे अब जितना मर्जी मांगते चले जाओ, ये तो अपनी ध्यान साधना में क्या है, लीन है। अब वो कहते बताओ फिर हम क्या करें। वो कहते नहीं, जो मर्जी हो जाए हम तो क्या करेंगे, प्रभु से ही लेंगे, अपने पिताजी के हाथों से ही लेंगे। अब वो धर्मेंद्र देव कहता है अरे देखो, वो दिन तक देखता रहा। अब कहता है कि देखो इनकी अपने आराध्य के प्रति कितनी क्या है, पक्की लगन है, कितनी श्रद्धा है कि चाहिए तो किससे चाहिए, अपने पिता से ही चाहिए। अब वो कहते हैं वो धर्मेंद्र देव उन्हें समझाने का प्रयास करता है पर वो नहीं समझते। तो वो धर्मेंद्र देव कहता है देखो तुम ऐसा करो, तुम्हें मैं कुछ क्या देता हूँ, विद्या देता हूँ, तुम उन विद्याओं की क्या करो, साधना करो। अब वो कहते हैं वो दोनों ने गौरी, गंधारी, प्रज्ञप्ति, ये हमारी विद्या की 48,000 क्या आती हैं, देवियां आती हैं। हम तो एक सरस्वती माँ को ही जानते हैं, पर विद्या की 48,000 क्या होती है, देवियां होती है। अब वो धर्मेंद्र के कहने पर वो दोनों क्या करने लग गए, साधना करने लग गए। अब साधना जब करने लग गए, अब साधना करने के बाद कहते हैं जिसके पास साधना हो उसको तो किसी चीज की कोई नहीं, हर कोई उसकी सेवा में रहता है।
अब साधना करने के बाद 48,000 विद्या की देवियों की उनको क्या हो गई, साधना हो गई। और उस धर्मेंद्र देव ने कहा कि तुम वेताड़ीय पर्वत पर जाओ और वहां पर जाकर क्या करो, साधना करो। साधना करने के बाद वो देवियां उनके क्या आ गई, समक्ष आ गई। और उस धर्मेंद्र देव ने संकल्प कराया कि साधना के दौरान या साधना के बाद तुम्हें एक नियम का पालन करना है कि कोई भी कुव्यसन का सेवन नहीं करना। अपमास, मदिरा, परस्त्री गमन, जितने भी कुव्यसन है, इन सबसे क्या रहना है, दूर रहना है। उन्होंने कहा ठीक है। अब कहते हैं वेताड़ीय पर्वत पर वो दोनों साधना करने लग गए और धर्मेंद्र देव ने उन्हें कहा कि वेताड़ीय पर्वत के दक्षिणी भाग पे तुम 50 नगरों को क्या कर लो, अपनी राजधानी बना लो। और एक को कहा कि तुम वेताड़ीय पर्वत के उत्तरी भाग में अपने 60 नगर क्या कर लो, बसा लो। तो तभी से कहते हैं कि जो धर्मेंद्र देव के कहने से नमी और वनमी को जो राज्य नहीं मिला था, उन्होंने अपने आराध्य के प्रति क्या रखी, सेवा, निष्ठा और श्रद्धा का भाव रखा। तो उसके ऊपर धर्मेंद्र देव प्रसन्न हुआ। कहा तो उनको सिर्फ एक ही राज्य मिलता और यहाँ पर साधना करने के बाद उनको 50-50, दोनों को 50, एक को 50 और एक को 60 नगर क्या हो गए, मिल गए। तो ये प्रभु के जीवन की घटना में एक संदेश देती है कि व्यक्ति आज के समय में हर कोई इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्या रहती है कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारा ये काम पूरा हो जाए। और कुछ व्यक्ति कहते हैं कि जब भगवान तो सिद्ध बुद्ध क्या हो गए, मुक्त हो गए। अब सिद्ध बुद्ध मुक्त, जो स्वयं सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया, अब वो दूसरों को क्या देगा, उसको तो दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, फिर हम उनकी आराधना क्यों करें। कहते हैं कि बेशक भगवान सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, पर हमारे प्रत्येक तीर्थंकर के शासन देव और शासन क्या है, देवियां हैं। जब कोई अपने हमारे घर, यानी जैसे कि धर्मेंद्र देव और पद्मावती किनके शासन देव हैं, देवियां, भगवान पारसनाथ के। तो कहा गया है कि वो खुद कहते हैं कि जो कोई हमारे आराध्य की साधना करेगा, हम उसके जीवन के सभी दुखों को, कलेशों को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। भगवान को लेना देना नहीं होता, परंतु उनकी सेवा में रहने वाले उनके शासन देवी देवता ही मनुष्य के जीवन की सारी परेशानियों को क्या करते हैं, दूर करते हैं। और वो भी देव देवियां देखते हैं कि इनकी कितनी निष्ठा भक्ति भाव है। कि आज के समय में हमारे जैन धर्म में मैं कहती हूँ ज्यादा चल रहा है कि हर देवी देवता को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। अरे इनको किसी ने कहा किसी की इच्छा इनके पास जाने से पूरी हुई, अरे चल वो भी कर लेते हैं, अरे वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। कहते हैं एक बार सभी देवता एक साथ, देवी देवता एक साथ बैठे थे और एक व्यक्ति उनसे मांग करने आया कि मेरी इच्छा पूरी कर दो। पहले शिव जी के आगे कह दिया, फिर गणेश जी के आगे कह दिया, नंदी जी के कानों में भी कह दिया, राधा कृष्ण जी के, राम जी के, और साथ में भगवान महावीर, भगवान पारसनाथ, पद्मावती माता, सभी मंदिर में क्या करे हुए हैं, बिठाए हुए हैं। अब सबको कह दिया कि आप भी मेरी क्या कर देना, ये इच्छा पूरी कर देना, ये इच्छा पूरी कर देना, ये इच्छा पूरी कर देना। अब सबको एक ही बात क्या कर दी, कहती होता है ना, जब व्यक्ति परेशान होता है, कुछ चीज चाहिए होती है, तो उसके दिमाग में चाहे वो कुछ भी करे, हर किसी से एक ही क्या करता रहता है, कामना करता रहता है, हर समय उठते बैठते सोते। अब कहते हैं सभी देवताओं की महफिल लगी हुई थी, एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा रखी। अब पहले गणेश जी सोचते हैं कि क्या कर देता हूँ, चल इसकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और देखते हैं पीछे शिव जी ने भी सोचा कि मैं भी क्या कर देता हूँ, इच्छा पूरी कर देता हूँ। 2 कदम उन्होंने बढ़ाए, फिर तीसरे सोचते हैं मैं कर देता हूँ, चौथे सोचते हैं मैं कर देता हूँ। फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे, अरे ये तो कर रहा है ना, ये कर देगा, अरे ये तो कर रहा है, ये कर देगा। अब वो कहते हैं वो देवी देवता आपस में ही क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज, अरे ये कर देगा, अरे ये कर देगा, अरे ये कर देगा। और इंसान की हालत क्या होती है कि उसने तो सबको न्योता दे दिया, सब पर ये कर देगा, वो कर देगा। देवी देवता सोचते चल कोई बात नहीं, ये कर देगा, वो कर देगा। इसलिए मानव की इच्छाएं क्या रह जाती हैं, अधूरी रह जाती है। और वो सोचता है कि अरे इतनी साधना कर ली, इतना पाठ कर लिया, इतना दान कर लिया, फिर भी क्या नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। उसका रीजन यही है, कहते हैं कि यदि आप एक को
पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ मानकर चलते हो। जैसे नमी और विनमी ने कहा कि नहीं, हमें जो चाहिए किससे चाहिए, आदिनाथ भगवान से ही चाहिए, अपने पिताजी से ही चाहिए, अपने प्रभु से ही चाहिए, उसके अलावा हम किसी से नहीं मांगेंगे। तो प्रभु की सेवा में रहने वाला धर्मेंद्र देव क्या हो गया, प्रसन्न हो गया कि मेरे आराध्य के प्रति कितनी श्रद्धा सेवा निष्ठा की क्या रखता है, भाव रखता है। तो ये प्रभु का जीवन हमें क्या देता है, एक शिक्षा देता है कि अपनी श्रद्धा को डावाडोल ना होने दे। इनके पास भी एक जगह जब स्थिर रहकर हम पूरी नहीं, इनको हमने कह दिया तो हमारा क्या होगा, काम होगा ही होगा। लोग सोचते चल इनके पास चल देते, चल यहाँ पर भी देख लेते हैं। इसी चक्कर में आज हमारे भारत के अंदर व्यक्तियों की इतनी मति क्या हो रही है, भ्रम हो रही है। और दूसरा रीजन है कि आप साधना भी करते हैं, मंत्र जाप बताया, कुछ भी बताया, पहली बात तो श्रद्धा ही डावाडोल, पता नहीं होगा या नहीं होगा, कह तो दिया कर तो दिया, होगा या नहीं होगा। और दूसरा रीजन कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ भी धर्म ध्यान करता है, जाप करता है, तो उस समय उसको अपने जीवन में कुछ नियम रखने चाहिए कि मैं कोई भी कुव्यसन का सेवन इसके बीच में नहीं करूंगा। जब कुव्यसनों को दूर करके वो आगे बढ़ता है तो वो आराध्य जो देवी देवता सेवा में रहते हैं वो मानव की इच्छाएं क्या करते हैं, पूरी करते हैं। तो प्रभु ऋषभ देव का चरित्र यही शिक्षा देता है कि एक के प्रति क्या हो जाओ, निष्ठ हो जाओ। हमारे जैन धर्म के अपने अपने घरों में देख लो, आपने अपने घरों के अंदर जो मंदिर बनाए हुए हैं उनके अंदर सर्व धर्म सम्मेलन कर रखा है। बताओ कैसे, कोई ऐसा है जिसके घर में ना हो, सबके घरों में है ना सर्वधर्म सम्मेलन। क्या हमारे भगवान महावीर दूसरों के घरों में है? आपके नॉन जैन इतने फ्रेंड्स हैं, सबको सर्कल है, कि किसी घर में देखे नहीं देखे? क्या हम जैनी ही ये चीज करते हैं फॉलो कि हम हर किसी भगवान को, कोई नए भगवान धरती के ऊपर आने चाहिए, बस उनको हमें क्या करना है, अपने घरों में लेकर आना है। पर हमें तो सबसे मेन क्या मिले हुए हैं, हमारे आराध्य तीर्थंकर मिले हुए हैं, जिनका दुनिया से कोई लेना देना, जो निस्वार्थ भाव से जो प्रभु की सेवा करता है, वो देवी देवता उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। हमारा प्रभु कहता है ये जितने भी दुनिया के देवी देवता हैं ये अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, हमारे तीर्थंकर ही क्या हुए हैं, अभी सिद्ध हुए हैं। ये तीर्थंकर जो भी देवी देवता, इनका तो जन्म मरण क्या हो रहा है, चल रहा है। तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की क्या मिली है, शरण मिली है। उनकी कृपा दृष्टि को हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। भारत के, हमारे देश के आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं कि जहाँ पर अपने जैन धर्म के अलावा किसी और धर्म को मान्यता नहीं दी जाती। वो दीपावली पर भी पूजा करते हैं तो भगवान महावीर और गौतम स्वामी की ही क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वो हर अपने जैन धर्म के हर रिचुअल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। आप देखिए जो साउथ के अपेक्षा, साउथ में जितने भी जैन परिवार है सबसे ज्यादा क्या है, धनी है। और उत्तर भारत की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, मिडियलिटी है कि क्योंकि धर्म के प्रति क्या नहीं है, निष्ठा नहीं है। ये भी मेरा और ये भी मेरा, ऐसा करते करते वो बीच में ही मझधार में क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। वो देवी देवता सोचते हैं कि ये कर देगा वो कर देगा, और इंसान ऐसा का ऐसा देखते हुए रह जाता है। तो अपनी श्रद्धा एक के प्रति क्या रखो, निष्ठ रखो, अपमान किसी का नहीं करना, श्रद्धा भाव दिल से। हमारा जो एक फेवरेट होता है, आपके परिवार के अंदर आपके बच्चे भी होते हैं, एक फैमिली में मेंबर होते हैं, एक क्या होता है ना फेवरेट। सबको तो फेवरेट नहीं कह सकते ना, आपके पोतो पोती, दो पोतो पोती हैं तो उनमें से एक क्या होता है, नहीं ये तो मुझे बहुत प्यारा है, ये तो मुझे बहुत प्यारी है। तो ऐसे ही एक भगवान हमारा हृदय में होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, एक गुरु ऐसा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए बस हमें उन्हीं की क्या आनी चाहिए, याद आनी चाहिए, और वो हमारी हर समस्याओं से क्या करते हैं, हमें मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार
प्रभु ऋषभ देव के वो दोनों पुत्र जो रह गए थे राज्य मिलने से, उन्होंने प्रभु के प्रति अपनी सेवा निष्ठा की भावना रखी और उन्होंने उनसे ज्यादा राज्यों को क्या करा, अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया। अब वो धीरे धीरे करके वो समय आ गया कि प्रभु ऋषभ देव की वो साधना, वो तपस्या अभी तक निरंतर क्या है, जारी है। कल मैंने बताया था कितने दिन की तपस्या, 400 दिन। कितने दिन की? अभी तो करने के लिए नहीं कह रहे, सिर्फ उन्होंने करी है, उसको ही क्या रखना है, याद रखना है। तो हमारे ऋषभ देव भगवान ने कितने दिन की तपस्या करी थी? बोल तो लो, बोलने में जोर नहीं लगता। तो प्रभु ऋषभ देव ने 400 दिन निराहार रहकर, कोई उन्होंने कुछ भी आहार नहीं लिया, 400 दिन प्रभु ऋषभ देव क्या रहे हैं, निराहार रहे हैं। भूख प्यास जैसा परिचय प्रभु ऋषभ देव का कुछ भी बाल बांका नहीं कर सका था, क्योंकि ये प्रभु के शरीर का क्या होता है, अतिशय होता है कि उनको भूख प्यास सताती ही नहीं है वो, क्योंकि उनका शरीर और हमारे शरीर में अंतर होता है। हमें दिन रात क्या लगी रहती है, अपने शरीर की, अपने पेट की चिंता लगी रहती है। प्रभु का ध्यान 1 साल तक आहार के ऊपर गया ही नहीं, कि मुझे इतना समय हो गया कि मुझे क्या नहीं मिला, आहार नहीं मिला, मैंने शरीर के अंदर आहार पानी कुछ भी नहीं डाला। परंतु अपने प्रभु ने अपने ज्ञान में देखा कि अब वो समय आ गया है कि मानव को बताना होगा कि ऐसे तपस्या का क्या होता है, पारना होता है। यदि प्रभु पारना नहीं करते तो आज हमें पारने की विधि नहीं पता होती। वो प्रभु ने पारना किया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे इक्षुरस से क्या होता है, पारना होता है। या प्रभु ने पारना किया तो ऐसा पता लगा कि ऐसे तपस्या की जाती है और तपस्या का ऐसे क्या होता है, पारना होता है। जितना महत्व तपस्या का होता है उतना ही महत्व किसका होता है, पारने का होता है। तो इस प्रकार प्रभु ऋषभ देव ने सोचा कि अब ये शरीर बिना आहार के चलने वाला नहीं है, और ये सोचकर प्रभु ने अपने कदम हस्तिनापुर नगरी की ओर क्या कर दिए, बढ़ा दिए। जो हस्तिनापुर नगरी के अंदर प्रभु के प्रभु के पुत्र बाहुबली और उनके पुत्र सोमप्रभ, सोमप्रभ जी के पुत्र श्रेयांश कुमार वहां पर क्या करते थे, राज्य, यानी कि भगवान के क्या हो गए, बड़ पोत्र, ठीक है। कि उनका बेटे कौन, बाहुबली जी, बाहुबली जी के बेटे सोमप्रभ जी, और सोमप्रभ जी के बेटे श्रेयांश जी। अब प्रभु ने जैसे ही अपने हस्तिनापुर की ओर कदम बढ़ाए हैं, इतने में क्या होता है, जो श्रेयांश कुमार प्रभु के पड़ पौत्र थे, उन्होंने एक स्वप्न देखा कि एक सुमेरु पर्वत है जो बहुत ज्यादा काला पड़ गया है, और उस सुमेरु पर्वत के पास दूध से भरे हुए कलश रखे हैं। और श्रेयांश कुमार ने देखा कि उन दूध के कलशों को जैसे ही सुमेरु पर्वत के ऊपर डाला, और वो पर्वत वापिस से क्या हो गया, चमकने लग गया। अब ये स्वप्न तो किसने देखा, श्रेयांश ने देखा। इसके बाद दूसरा स्वप्न देखा उस श्रेयांश कुमार का मंत्री था, सुबुद्धि मंत्री। उसने स्वप्न देखा कि श्रेयांश राजा सूर्य के अंदर से निकलती हुई सूर्य की किरणों को वापस सूर्य के अंदर क्या कर रहा है, डाल रहा है। कि सूर्य के अंदर इतना प्रकाश होता है पर बाहर भी इतना प्रकाश है कि वो वापस सूर्य के अंदर क्या करा जा रहा है, डाला जा रहा है। इसी के साथ श्रेयांश कुमार के पिता सोमप्रभ जी ने स्वप्न देखा कि एक राजा जो बहुत ज्यादा शत्रुओं से घिरा हुआ है, और श्रेयांश कुमार आए और उन्होंने उस राजा की क्या करी, रक्षा करी। अब वो राजा पूरी तरह क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। तो यानी कि प्रभु के पारने से पूर्व प्रकृति ने स्वप्न के माध्यम से ये 3 क्या दिए थे, संदेशे दिए थे। पहला संदेश किसके पास, श्रेयांश कुमार जी के पास, फिर दूसरा सुबुद्धि मंत्री के पास, और तीसरा सोमप्रभ जी के पास। अब तीनों को क्या आ गए, स्वप्न आ गए, और धीरे धीरे करके प्रभु का पदार्पण हस्तिनापुर की ओर होने लगा। अब इन तीनों स्वप्नों से जाहिर था कि श्रेयांश कुमार को कुछ ना कुछ एक आशातीत लाभ होने वाला है, और ऐसा लाभ
जिसका उसको आज तक ऐसा लाभ नहीं हुआ। अब कहते हैं प्रभु ने हस्तिनापुर नगरी के अंदर भिक्षा के लिए क्या कर दिया, प्रवेश कर दिया। अब उससे पहले तो कोई जानता ही नहीं था कि कैसे आहार दिया जाता है, क्या दिया जाता है। अब प्रभु नगर नगर के अंदर लोग बड़े खुश हो रहे, अरे आज तो हमारे घर पे प्रभु आए हैं, कोई कुछ दे रहा, कोई कुछ दे रहा, कोई कुछ दे रहा। परंतु प्रभु को अपनी मर्यादा के अनुसार कहीं भी क्या नहीं मिला, आहार नहीं मिला। अब श्रेयांश कुमार के कानों में भी ये समाचार पहुंचा कि प्रभु नगरी में क्या हो गए हैं, पधार गए हैं। अब जैसे अपने अनुचर को कहा कि पता करके आओ कि प्रभु कहाँ तक पहुंचे हैं, अब वो जैसे ही बाहर निकला का प्रभु तो आपके ही महलों की तरफ क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और श्रेयांश कुमार फटाफट भागते हुए बाहर पहुंचे और आंगन में प्रभु क्या हो गए, पधार गए। अब कहते हैं जैसे ही प्रभु को देखा, एक पलक दृष्टि से प्रभु को क्या होते रहे, देखते रहे कि ऐसा रूप, मुनि का रूप तो मैंने कहीं पर क्या करा है, देखा। ये रूप नहीं कि मेरे परदादा जी हैं, उनको क्या याद आ गई चेतना कि ऐसा मुनि का रूप मैंने कहीं क्या करा है, देखा है। अब प्रभु को देखते देखते उनको अपना वो भव याद आ गया कि जिस भव के अंदर प्रभु वज्र नाभ के नाम के क्या थे, चक्रवर्ती थे, और उनके सारथी के रूप में क्या थे, श्रेयांश कुमार थे। और उन दोनों ने उस भव में मुनि की प्रेरणा लेकर दीक्षा ले ली थी। और श्रेयांश कुमार को याद आया कि दीक्षा लेने के बाद मुनि की आहारचर्या कैसी होती है। और उस समय उसकी दृष्टि पड़ी कि अभी अभी किसान आए थे और गन्ने का रस जो मटकों में भरा हुआ है, अभी नया नया आया है, अब ये मुझे देकर गए थे, अरे ये तो क्या होता है, प्रासुक होता है, ये तो मुनि क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। उससे पहले किसी ने प्रभु को आहार भी नहीं कराया था। तो वो दिन अक्षय तृतीया का दिन, जिस समय पहला पारना होता है और पहले ही दान की परंपरा क्या होती है, शुरू होती है। श्रेयांश कुमार का वो जाति स्मरण ज्ञान की ऐसे आहार कराया जाता है। उसने मटका उठाया और प्रभु ने अपनी अंजलि कर ली, जैसे दिगंबर मुनि आज भी क्या करते हैं, अंजलि से आहार लेते हैं। अब अंजलि कर ली, वो गन्नों मटकों से प्रभु को भराए जा रहे हैं और प्रभु का इतना अतिशय लिक्विड जा रहा है पर एक भी बूंद नीचे नहीं गिर रही और प्रभु ऐसे करके पीते जा रहे हैं। उस समय कहते हैं इतना बड़ा शरीर था, 500 काया का शरीर। उस समय श्रेयांश कुमार ने 108 गन्नों के घड़ों से प्रभु का क्या करवाया था, पारना करवाया था। आरती दशरथ का जब पारना होता है तो 108, वो तो प्रभु का शरीर का अतिशय था कि वो इतना सारा पी सकते थे। आज के समय में इतना पी नहीं सकते, तो छोटे छोटे चांदी के क्या होते हैं, कलश होते हैं जिसे मटकी कहते हैं। वो 108 मटकियों से आज भी क्या करते हैं, पारना करते हैं। तो इस प्रकार इस सृष्टि के अंदर श्री ऋषभ देव भगवान का पहली बार क्या होता है, पारना होता है। और वो दिन वैशाख शुक्ला अक्षय तृतीया का होता है। और वो तिथि देखिए इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक अक्षय रूप में क्या कही जा रही है, हर तिथि का क्षय होता है पर वैशाख शुक्ल तृतीया का आज तक भी क्या नहीं हुआ, क्षय नहीं हुआ। तो इस प्रकार वो दिन वर्षीय तप के पारने का होता है। प्रभु तो 1 साल तक क्या रहे थे, निराहार रहे थे। आज के समय में इतनी सामर्थ्य नहीं कि लगातार ऐसी तपस्या कर सके, तो एक दिन छोड़कर क्या करा जाता है, उपवास किया जाता है। अब जब प्रभु का पारना हुआ तो देव धुंध भी क्या करने लग गई, बजने लग गई, अहो दानम अहो दानम। अब देवी देवता वहां पर रत्नों की, पुष्पों की क्या करने लग गए, दृष्टि करने लग गए। प्रभु का पारना हुआ और कहते हैं श्रेयांश कुमार का पूरा आंगन रत्नों से क्या हो गया, देवी देवताओं ने भर दिया। वो देख रहे थे वो कौन सा दिन मंगलकारी होगा, जिस दिन हमारे आराध्य का क्या होगा, पारना होगा। पूरी हस्तिनापुर नगरी का
प्रत्येक नागरिक उस दृश्य को देखने आ रहा है कि कैसे प्रभु का पालना हो रहा है, कैसे प्रभु पालना कर रहे हैं। कहते देवी देवता वहां पर उपस्थित, सारे मनुष्य वहां पर उपस्थित। अब लोग सोच रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, अरे ये क्या, प्रभु ने हमारे हाथ से तो कुछ भी नहीं लिया। हम प्रभु को, कोई कह रहा हम ये दे रहे थे, हम वो दे रहे थे, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। अब धीरे धीरे श्रेयांश कुमार के कानों में चर्चा गई कि सब क्या कह रहे हैं, अरे श्रेयांश कुमार राजा के हाथ से ही प्रभु ने क्यों किया, हमसे भी प्रभु क्या कर सकते थे, ले सकते थे। तो उस समय प्रभु ने पूरी हस्तिनापुर नगरी को बताया कि इस तरह मुनि की चर्या होती है और इस प्रकार प्राकृतिक आहार पानी ही संत क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो उस समय सभी नागरिकों की जिज्ञासाओं को श्रेयांश कुमार ने क्या करा, शांत किया और सब क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और श्रेयांश कुमार कहते हैं, अब पता लगा कि मुझे जो स्वप्न आया था कि सुमेरु पर्वत जो क्या पड़ गया है, काला पड़ गया है, उसके ऊपर मैंने दूध के कलश से उसका क्या करा, अभिषेक किया। यानी कि प्रभु जो 400 दिन की निरंतर तपस्या से क्या कर रहे थे, ऐसे हो रहे थे, उनकी अंदर से तो शरीर क्या हो रहा था, जो अंदर की नस नाड़ियां होती है वो तो कृश हो ही रही होंगी। अब मैंने उनको गन्ने का रस बहराकर वो वापिस से जैसे सुमेरु पर्वत चमकने लग गया था, वैसे ही प्रभु का शरीर भी वापिस से क्या हो गया, चमकने लग गया। अब प्रभु को बहुत आहार बहराकर श्रेयांश कुमार को अत्यंत आनंद की क्या हो रही है, अनुभूति हो रही है। और देखिए उस आनंद की अनुभूति का फल, इतना समय बीतने के बाद भी प्रभु को हर साल अक्षय तृतीया क्या करी जाती है, मनाई जाती है। प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आप निराहारी रहे थे, वैसी सामर्थ्य, वैसी साधना, वैसी तपस्या हमारे भीतर भी आए। तो इस प्रकार प्रभु ऋषभ देव का आज का वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन जिस प्रकार प्रथम मुनि का प्रथम पारना होता है, प्रथम दान परंपरा की क्या होती है, शुरुआत होती है, उससे पहले कोई दान परंपरा भी नहीं होती। देखो उन्होंने दान किया, उन्होंने दिया तो देवताओं ने क्या करा, बरसाया, देवताओं ने रत्नों की क्या करी, वर्षा करी। कहते हैं जो जितना देता है ऊपर वाला भी उसको क्या करता है, उतना ही देता है। तो इस प्रकार प्रभु ऋषभ देव ध्यान साधना और तपस्या के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। श्रेयांश कुमार ने प्रभु का पालना करवाया। अब कैसे प्रभु साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, कैसे प्रभु के और भी क्या है, 98 प्रभु की क्या है, संतान है और उनकी माता मरु देवी है। किस प्रकार वो सब भी प्रभु के दर्शन करेंगे या नहीं करेंगे, किस प्रकार बाहुकल वर्णन आएगा कि जब बाहुबली जी को कैसे प्रभु का समाचार मिलता है कि प्रभु नगरी में पधारे हैं, तो उनके साथ क्या होता है, कैसे प्रभु के लिए वो तैयारियां करते हैं। आप पाएंगे और आपको सुनने से पता लगेगा। इन शब्दों के साथ बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की जय। आज का दिन 26 जनवरी का दिन, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभ मंगल कामना। हम जिस देश में रह रहे हैं हम सुरक्षित रहें, इस देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रहे। आज के दिन हम उन सभी इंडिया गेट पर उन सभी शहीदों को याद किया जाता है जिनके कारण आज हम सब क्या हैं, सुरक्षित हैं। यदि वो माताएं अपने पुत्रों को देश की रक्षा के लिए ना भेजती, कितने सैनिक जो देश की सीमा पर खड़े हैं और कितनी सर्दी गर्मी में वो खड़े रहते हैं, उनका हमारे ऊपर कितना क्या है, उपकार है कि आज भारत का प्रत्येक नागरिक
सुरक्षित है, परंतु सुरक्षित होने के बाद भी कुछ आतंकवादी क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। पर सरकार की तरफ से प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा दी जाती है, तो उसके लिए उन सभी सुरक्षा दलियों को हम नमन करते हैं, शहीदों को नमन करते हैं कि जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपना क्या करा, बलिदान दिया। आज के दिन हमारा लोकतंत्र लिखा जाता है, तो लोकतंत्र दिवस की, गणतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो इस प्रकार आप आई, स्वयं भी आए, दूसरों को भी लेकर आए। सर्दी धीरे धीरे करके कम हो रही है, यदि मानो तो सर्दी है, ना मानो तो नहीं है। दुनिया का हर काम करते हैं ना, पर उसी प्रकार प्रवचन करना भी क्या है, जरूरी है। प्रवचन सुनना भी जरूरी है। सुनने से हमारे भाव जुड़ते हैं, और जब भाव जुड़ते हैं तो कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। दिन भर कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, क्या एक भी पल या एक भी घड़ी ऐसी होती है सुनते नहीं है? कभी किसी के बोलने की आवाज, रोने की आवाज, हंसने की आवाज, मोबाइल की आवाज, गानों की आवाज, किसी कोई ना कोई आवाज हमारे कानों में पड़ती रहती है। पर इन सब आवाजों के अंदर सबसे मुख्य, सबसे सार्थक आवाज कौन सी होती है? बोलना पड़ रहा है, कौन सी होती है? भगवान की वाणी जो अंदर कानों में जा रही होती है, वही वाणी हमारे अंदर जो आत्मा के ऊपर 8 कर्मों की लेयर लगी हुई है, उन लेयर को क्या करती है, हटाती है। जितने हृदय के साथ, मन के साथ हम सुनते हैं, उतने उतने कर्मों की लेयर हमारी हटती हुई चली जाती है। इन कर्मों की लेयर को एक ना एक दिन तो हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि कहते हैं वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, से दयारी हम में मन रमाते चलो, से दयारी हाथ में मन रमाते चलो। प्रवचन का समय ठीक 9:45 से 9:45 बजे तक है, तो कृपया सभी समय का ध्यान रखें, समय पर आने का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मंगल पाठ को श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंच नमो कारो सब पावक नासनो, मंगलानंचे सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस, अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वंचित फल दातार, श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुतमा अरिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली पणतो धम्मो लोगुतमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, रियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण, गत में और न शरणा कोई, होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका, भजन